नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 3 और महीनों के लिए टली ईएमआई, मॉरेटोरियम को 31 अगस्त तक बढ़ाया। जी हां दोस्तों, होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए आरबीआई ने फिर से राहत दी है। क्या कुछ अपडेट है, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की लिस्ट। 21 मई से टिकट बुकिंग शुरू। इसी के साथ ही आज से डाकघर में भी बुक करा सकते हैं रेलवे टिकट। स्टेशन पर काउंटर भी खुले हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक और कैंसिल कराने की सुविधा। इसी के साथ ही एक साथ 2 डिग्री के कोर्स कर सकेंगे छात्र। यूजीसी ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अब छात्र जल्द ही एक साथ 2 डिग्री के कोर्स कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानेंगे क्या कुछ है पूरी खबर। इसी के साथ ही सरकार ने 7 कैटेगरी में तय किए हवाई जहाज के टिकट के दाम। दिल्ली से पटना का किराया 3000 से 9000 रुपए। जानेंगे आगे पूरी खबर विस्तार से। इसी के साथ ही सरकार तय करेगी फ्लाइट्स का किराया। केवल एक चेक इन बैग ले जा सकेंगे यात्री। बने रहिए वीडियो में, जानेंगे पूरी खबर आगे विस्तार से। खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। 3 और महीनों के लिए टली ईएमआई, मॉरेटोरियम को 31 अगस्त तक बढ़ाया। जी हां दोस्तों, होम लोन, पर्सनल लोन, कर्ज, वाहन की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए आरबीआई ने फिर राहत दी है। अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी ईएमआई चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से मॉरेटोरियम और दूसरी राहत 3 महीने तक के लिए और बढ़ाई जा रही है। अब ईएमआई देने की राहत 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है। दरअसल आरबीआई को यह निर्णय इसलिए करना पड़ा कि लॉकडाउन के जारी रहने से लोगों की आय का फ्लो फिर से सुचारू नहीं हो पाया है। लोग ईएमआई मॉरेटोरियम की मौजूदा 31 मई तक की अवधि के खत्म होने के बाद मौजूदा परिस्थिति में अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मॉरेटोरियम को और 3 माह तक के लिए बढ़ाना पड़ा है। ये कर्ज लेने वालों और बैंक को दोनों के लिए इस मुश्किल वक्त में मददगार रहेगा। 27 मार्च को घोषित किया था विकल्प। आरबीआई ने 27 मार्च को बैंकों व वित्तीय संस्थानों को 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी टर्म लोन्स वालों को ईएमआई के भुगतान पर 3 माह का मॉरेटोरियम उपलब्ध कराने को कहा था। इस विकल्प में ग्राहक मार्च, अप्रैल और मई माह की अपनी ईएमआई चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ईएमआई स्थगित के इन 3 महीनों की अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा, जो बाद में एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पर देना होगा। जो ग्राहक अपनी ईएमआई होल्ड नहीं करना चाहता, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनकी ईएमआई वैसी ही कटती रहेगी जैसी कट रही है। अगली बड़ी खबर, रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की लिस्ट। 21 मई से टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण थम चुकी देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेलवे लॉकडाउन के बीच धीरे धीरे यात्री सेवाओं की बहाल की तरफ बढ़ रही है। श्रमिक स्पेशल और वातानुकूलित राजधानी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद 1 जून से गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेन भी दौड़ाने जा रही है। साथ ही स्पेशल शताब्दी ट्रेन चलाने की भी तैयारी चल रही है। रेलवे ने कहा कि ये ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी, जिनमें एसी और गैर एसी श्रेणी होंगी। सामान्य डिब्बों में भी बैठने के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी की। 21 मई से शुरू हो चुकी है टिकट की बुकिंग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा, रेलवे द्वारा 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, जो समय सारणी के अनुसार चलेगी। यात्री इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन ही टिकट बुक करा सकते हैं। इन सेवाओं के शुरू होने से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँचने में सुविधा होगी। अभी जो विशेष ट्रेनें शुरू की गई हैं, उनसे देश की अधिकांश राजधानियां तो जुड़ गई हैं, लेकिन बड़े शहरों तक पहुँच नहीं बन पाई है। लॉकडाउन में बढ़ती रियायतों के साथ ही यात्रियों का दबाव भी बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए छोटी दूरी की शताब्दी ट्रेन एवं अन्य यात्री ट्रेन के संचालन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जून में और ज्यादा विशेष ट्रेनों को चलाए जाने पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद पूरी स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही नियमित ट्रेनों को चलाए जाने की संभावना है। यात्री सेवा से जुड़े कई अहम फैसले। रेलवे ने अभी तक जो विशेष ट्रेनें चलाई हैं और जिन्हें शुरू करने की घोषणा की है, उनसे यात्रियों का दबाव कम होने वाला नहीं है। विशेष राजधानी ट्रेन में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है, इसलिए शताब्दी विशेष ट्रेनों को चलाए जाने पर विचार हो रहा है, ताकि सामाजिक दूरी के साथ ज्यादा लोगों को सुविधा दी जा सके। साथ ही छोटी दूरी के यात्रियों को भी इससे लाभ मिल सकेगा। सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में रेलवे बोर्ड विभिन्न स्तरों पर स्थिति की समीक्षा करेगा और यात्री सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। अगली बड़ी खबर, आज से डाकघर में भी बुक करा सकते हैं रेलवे टिकट। स्टेशन पर काउंटर भी खुले। कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक और कैंसिल कराने की सुविधा। जी हां दोस्तों, 1 जून से चलने जा रही 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज से आप रेलवे टिकट की बुकिंग या कैंसिलेशन डाकघर से भी करा सकते हैं। इसके अलावा यात्री टिकट सुविधा केंद्र, IRCTC के अथॉरिटी एजेंट्स, कॉमन सर्विस सेंटर और रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी टिकट करा सकते हैं। इन सभी केंद्रों से आप टिकट कैंसिल भी करा सकते हैं। रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इसमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह की गाड़ी
सुधारियां होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने टिकट कॉमन सर्विस सेंटर और डाकघर से बुकिंग की सुविधा दी है। इसके अलावा स्टेशन पर काउंटर भी खोले जाएंगे। 12 मई को स्पेशल ट्रेन की शुरुआत के बाद रेलवे ने केवल IRCTC से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि आज से देश भर में 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से भी यात्री टिकट बुक करा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर सरकार की ई सेवाओं को उपलब्ध कराने का केंद्र है। ये सेंटर उन स्थानों पर होते हैं जहां कंप्यूटरों और इंटरनेट की उपलब्धता बहुत कम या ना के बराबर होती है। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रेलवे के जोनल केंद्रों को यह फैसला लेने को कहा गया है कि रेलवे के कौन से स्टेशनों पर बुकिंग शुरू होगी। जोनल केंद्र तय करेंगे कि चरणबद्ध तरीकों से किस तरह काउंटर खोले जाएं। जनरल कोच में भी आरक्षण। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए रेलवे विशेष एहतियात बरत रहा है। पहली बार जनरल कोच में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी जनरल कोच में भी वही यात्री सफर कर पाएंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। टिकट 30 दिन पहले से ही एडवांस में लिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार तय करेगी फ्लाइट्स का किराया, केवल चेक इन बैग ले जा सकेंगे यात्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें घरेलू यात्री उड़ान सेवा 25 मई से फिर शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद नगर विमान मंत्रालय ने गुरुवार को विमान कंपनियों, हवाई अड्डों, यात्रियों तथा अन्य पक्षकारों के लिए हवाई किराए से लेकर बैग की संख्या तय करने समेत कई दिशा निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमान कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौरान इनका पालन करना होगा। उन्होंने कहा शुरुआत वाले दिन 25 मई को लगभग 1/3 की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और बैग चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। उसने कहा कि केवल चेक इन बैग ले जाने की इजाजत होगी और विमानों में एयरलाइन कंपनियां खान पान की सुविधा नहीं देगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से व्यावसायिक यात्री उड़ानों का संचालन निलंबित है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को हवाई अड्डे पर धीमी गति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वे एन वक्त पर पहुंचने से बचें। इसमें कहा गया है वर्तमान हालात के मद्देनजर यात्रियों को टर्मिनल में प्रवेश करते वक्त सुरक्षा उपकरणों को पहनना होगा। इसी के साथ ही उन्हें पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनकर रखना होगा। इसमें कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों में रह रहे लोगों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में कहा यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वे आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अपनी सेहत के बारे में प्रमाणित करें अतः स्व घोषणा पत्र भरें। इसमें कहा गया है कि बुजुर्ग लोग जिन्हें सेहत संबंधी अन्य समस्याएं हैं, गर्भवती महिलाओं तथा सेहत संबंधित अन्य परेशानी से गुजर रहे लोगों को हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार विमान उड़ान के समय से 60 मिनट पहले यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा। नगर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की कि घरेलू यात्री उड़ानों को 25 मई से क्रमिक तरीके से बहाल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सरकार ने 7 कैटेगरी में तय किए हवाई जहाज के टिकट के दाम। दिल्ली से पटना का किराया 3000 से 9000 रुपए। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने फ्लाइट सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। 25 मई से देश के विभिन्न एयरपोर्ट्स में उड़ानें भरी जाएंगी। आपको बता दें कि आपकी यात्रा लॉकडाउन के पहले जैसी नहीं रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ DGCA ने हवाई किराए की 7 श्रेणी भी जारी कर दी है। 40 मिनट से कम समय में यात्रा पूरी होने वाली उड़ानों के लिए किराए की निचली सीमा 2000 रुपए और अधिकतम सीमा 6000 रुपए होगी। 40 से 60 मिनट में यात्रा पूरी होने वाले उड़ानों के लिए किराए की निचली सीमा और ऊपरी सीमा क्रमशः 2500 रुपए और 7500 रुपए होगी। इसी के साथ ही DGCA के मुताबिक 60 से 90 मिनट की अवधि वाली उड़ानों के लिए किराए की निचली और ऊपरी सीमा क्रमशः 3000 रुपए और 9000 रुपए होगी। 90 से 120 मिनट की अवधि वाले उड़ानों जैसे दिल्ली से मुंबई का किराया 3500 से लेकर 10,000 रुपए के करीब होगा और 120 से 150 मिनट की अवधि वाले फ्लाइट जैसे कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए आपको 4500 से 13,000 खर्च करना होगा। साथ ही 150 से 180 मिनट की अवधि वाली उड़ानें जैसे दिल्ली से इम्फाल के लिए किराए की निचली और ऊपरी सीमा क्रमशः 5500 रुपए और 15,700 रुपए होगी। 180 से 210 मिनट की यात्रा वाले फ्लाइट्स के लिए 6,500 से 18,600 रुपए खर्च करना होगा। इससे पहले नगर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि अगले सप्ताह बहाल हो रही घरेलू यात्री उड़ानों को यात्रा की अवधि के आधार पर 7 श्रेणियों में रखा जाएगा और किराए पर सीमा निर्धारित की जाएगी जो 24 अगस्त तक प्रभाव में रहेगी। मंत्री ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी में हवाई किराए की विशेष निम्नतम और उच्च सीमा होगी और पहली AC श्रेणी में वो उड़ानें होंगी जिनकी उड़ान अवधि 40 मिनट से कम है। अगली बड़ी खबर, एक साथ 2 डिग्री के कोर्स कर सकेंगे छात्र, UGC ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें छात्र जल्द ही एक साथ 2 डिग्री के कोर्स कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि 2 डिग्रियों को छात्रों को अलग अलग मोड से पूरा करना होगा, जिसमें एक रेगुलर मोड और दूसरा डिस्टेंस लर्निंग मोड दूरस्थ शिक्षा माध्यम या ODR के जरिए किया जा सकता है। UGC के सचिव रजनीश जैन ने कहा हाल ही में आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें भारत के छात्रों को
को एक साथ दोहरी डिग्री पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि छात्रों को एक ही समय में 2 डिग्री एक समान स्ट्रीम में या अलग स्ट्रीम में करने की सुविधा होगी। रजनीश जैन ने बताया कि इन दोनों डिग्रियों में से एक रेगुलर तरीके से और दूसरा ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से करना होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।